नमस्कार, मैं अनिश अख्तर। आप देख रहे हैं अनिश अख्तर ऑफिशियल। गोपी नगर में ज्ञानपुर के नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता का नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया और हमने जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास कर चुनाव मैदान में डटे रहे। अंततः जनता की जीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी समाज से होने के नाते और ज्ञानपुर चेयरमैन के नाते ज्ञानपुर नगर में विकास के कोई भी कार्य अधूरे नहीं रखेंगे। साथ ही साथ जनपद के किसी भी व्यापारी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सतीश चंद्र गुप्ता, कोमल अग्रहरी, सच्चिदानंद अग्रहरी, शिव अग्रहरी, विनय अग्रहरी, मनोज कुमार, घनश्याम जायसवाल, दीपक मुदनवाल, नसीम हाशमी, सुशील तिवारी, काशी राम अग्रहरी, दीपक अग्रहरी सहित भारी संख्या में नागरिक मौजूद हैं। जी सरकार है और लोग बात भी कर रहे हैं हमसे, तो देखते हैं इस अपने कार्यकर्ताओं से अपने संबंधित जो हमारे चुनाव में पूरा जी तोड़ मेहनत किए हैं उनसे राय बात करने के बाद ही हम फिर वापस जाएंगे भाजपा में। और जहां तक रही जल निकासी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तो हमने 1909 में 1 करोड़ का पास कराया था IDSMT योजना दिल्ली से। तो उसे हमने ज्ञान सरोवर से भिजूरा तक नाले का निर्माण कराया था। एक 18 करोड़ का और भी हमने पास करा था, और चूंकि हमने 2012 में हट गए तो वो पैसा लोग नहीं ला पाए वहाँ से। तो सीवर लाइन हमारा था गिरधरपुर से लेकर पूरा विकास भवन तक, जिससे पूरे नगर की समस्या का समाधान होता था। पेयजल योजना के लिए हमने 4 करोड़ रुपए जल निगम को दिलवाया था ये IDSMT योजना से। और 2 खंड में ज्ञानपुर का वितरण पानी करने का एक टंकी आज 10-12 सालों से बनकर खड़ी है, उसका कनेक्शन आज तक नहीं करा पाए लोग, पता नहीं क्यों। तो बहुत सारी योजनाएं जो लंबित हैं, हम अब मौका मिला है तो हम नगर के विकास से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और नगर को अपने डेवलप करने में, नगर पालिका बनाने में पूरी जी जान लगाएंगे। वो संदेश देंगे कि बड़ा ही जी तोड़ मेहनत किया हमारे साथ। जो आतंक का माहौल था नगर में अगले आदमी का, उसको जनता एकजुट होकर उसको समाप्त करने का कार्य किया, क्योंकि उसका बहुत ही 10 सालों से नगर में वर्चस्व, चाहे जिसको गाली देना व्यापारियों को, चाहे जिसको बेइज्जत कर देना, उसका एक स्वभाव था। लेकिन जनता ने जी मुंह तोड़ जवाब दिया और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें पुनः स्थापित किया। हम उनकी समस्याओं को लेकर बराबर संघर्ष करते रहेंगे। जी हमने भी 45 नियुक्ति की थी जो हम थे पिछले कार्यकाल में। बहुत सारे लोगों को रोजी दिया था और अब आउटसोर्सिंग में जो नियुक्ति हो रही है, खास करके एक ही बिरादरी के लोग वहाँ नियुक्त हैं। अब मौका मिलता है तो फिर नए लोगों को चांस दिया जाएगा, उनको रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि केवल एक ही बिरादरी के लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल हटाएं, हमारा एकदम ध्येय है कि इससे लोगों को हटाएंगे। उनका केवल कागज पे नाम चल रहा है, पैसा ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं वो सब। और हमने सेवा एजेंट से लिया था और लगभग 32 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी हमने स्वीपर में, और अब बहुत सारे बैठा दिए गए किन्हीं कारणों से। तो मैं कुछ फाइल को खुलवाऊंगा सेवा एजेंट वाला, देखता हूँ कि कैसे क्यों बैठा गया उनको, और उनको फिर मांग करूँगा शासन से कि सेवा एजेंट की तरह हमें फिर कर्मचारी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जिले का मुख्यालय है। यहाँ जरूरत है साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। आउटसोर्सिंग से कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन अगर सेवा एजेंट से मिल जाता है कर्मचारियों का नियुक्ति तो काफ़ी ज्ञानपुर डेवलप करेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।